राधे राधे दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में हम ज्येष्ठ पूर्णिमा की आसान पूजा विधि के बारे में जानने वाले हैं कि किस तरह से हम घर में भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन है वो सरल तरीके से किस तरह से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले तो जिस जगह पर आपको पूजा करनी है उस जगह को साफ़ सुथरा कर लें और वहाँ पर एक चौकी या फिर लकड़ी का पाटा रख लें और उसके ऊपर लाल या फिर पीले रंग का वस्त्र है वो आप बिछा लें। और उसके बाद में आपको थोड़े से अक्षत लगाकर उस पर माता लक्ष्मी का जो भी स्वरूप आपके पास है उसको विराजमान कर लें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्वरूप। उसके बाद में आप थोड़े से अक्षत का आसन देकर आप भगवान गणपति को हैं विराजमान कर लें। और फिर आपको कलश स्थापना करनी है। तो कलश स्थापना आपको तांबे या फिर मिट्टी के कलश जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसी से आपको करनी है। मिट्टी का है तो बहुत ही अधिक महत्व होता है, मतलब ज्येष्ठ का महीना है तो मिट्टी के कलश का बहुत ही अधिक महत्व है, तो आप मिट्टी का भी कर सकते हैं। पूरा है वो जल का भर लेना है इसको और फिर अक्षत का आसन देकर आपको कलश स्थापित करना है। उसके बाद दिया जलाना है और दिया जलाने के बाद में आपको स्नान का भाव कराते हुए सभी को पुष्प का है वो छींटे देते हुए स्नान का भाव करा देंगे। उसके बाद में आपको सभी को वस्त्र के रूप में है वो कलावा है, मोली है, वो आपको अर्पित करनी है। उसके बाद में आपके पास अगर जनेऊ है तो आपको जनेऊ भी है वो भगवान विष्णु और गणपति जी को है वो आप अर्पित कर सकते हैं। कलश में आप है वो पंचपल्लव है वो भी आप लगा सकते हैं, अन्यथा आप किसी कटोरी या कोई भी ढक्कन से है उसको ढक कर या तो आप मौसमी फल है उससे आप इसको रख के मतलब पूर्ण पात्र है वो बनाएं, या फिर आप हैं जो श्रीफल होता है वो भी यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद में भगवान गणपति जी को भोग लगाना है और भगवान विष्णु को तुलसी दल डाल करके और कोई भी प्रसाद से आप भोग लगा सकते हैं। मैंने चतुर्दशी के दिन यह व्रत रखा है तो मैंने चीनी का भोग यहाँ पर लगाया है, खीर का भी भोग इस दिन लगाया जाता है। अगर आप पूर्णिमा के दिन यह व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो आप इस दिन है जो पंजीरी होती है उसका भोग इस दिन लगाया जाता है। मैंने पहले भी वीडियो डाली हुई है पूर्णिमा की पूजा विधि की, उसमें आप देख सकते हैं पंजीरी किस तरह से मतलब बनाई जाती है। तो पंजीरी का भोग है वो पूर्णिमा के दिन लगाया जाता है। उसके बाद में हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को चंदन का तिलक कर देंगे, माता लक्ष्मी को रोली का तिलक कर देंगे, भगवान गणपति जी को है उनको भी हम चंदन का तिलक है वो लगा देंगे और सभी को हम फूल है वो अर्पित कर देंगे और भगवान गणपति जी को भी पुष्प अर्पित कर देंगे और भगवान विष्णु को तुलसी दल है वो अर्पित कर देंगे और मौसमी फल जो भी आपके पास हैं मौसमी फल अर्पित कर देंगे हम भगवान को तुलसी दल डालकर। और उसके बाद में हमें कथा सुननी है। कथा सुनने के लिए हमें हाथ में अक्षत रख के या तो आप कथा सुन सकते हैं या फिर आप फूल लेकर कथा आप सुन सकते हैं। और पूजा पूर्ण होने के बाद में आपको दक्षिणा है वो भगवान को अर्पित करनी है कि हमारी पूजा में हुई कोई भी भूल चूक के लिए हमें दक्षिणा है वो हर पूजा में अर्पित करनी चाहिए। तो उसके लिए हम दक्षिणा अर्पित कर देंगे और भगवान की कथा सुनकर और उसके बाद में हम भगवान गणपति जी की आरती कर लेंगे, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आरती है वो हम कर लेंगे। और पूजा में रही कमियों के लिए हम क्षमा मांगते हुए हमारी जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। और इस तरह से हम भगवान विष्णु और गणपति जी माता लक्ष्मी जी की पूजा है वो पूर्णिमा के दिन पूर्ण करेंगे। इसी तरह से हम सत्य भगवान की भी पूजा है वो इसी तरह से है वो कर सकते हैं। यही विधि होती है भगवान सत्य भगवान की मतलब पूजा की विधि भी यही होती है। इसी तरह से हम घर में सरल तरीके से मतलब एकदम से सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। इसमें आप अगर चतुर्दशी के दिन यह व्रत रखते हैं तो खीर का भोग इस दिन लगाया जाता है, अन्यथा आप पूर्णिमा के दिन यह व्रत रखते हैं तो उसमें आप आटे की जो पंजीरी बनती है उसमें केले डाल कर के मतलब उसका भोग है वो भगवान विष्णु को लगाया जाता है। मौसमी फल आप
अर्पित कर सकते हैं। कोई भी मौसमी फल आप ले सकते हैं, खरबूजा है, आम है, ककड़ी है, तरबूज है, इस टाइम में मतलब जो ज्येष्ठ के महीने में आते हैं। और कलश आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, अन्यथा आपके पास अगर मिट्टी का कलश नहीं है तो आप तांबे का कलश भी ले सकते हैं, वो आप पूजा में स्थापित है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यह पूजा है वो संपन्न करनी है। कथा और आरती सुनने के बाद हमें जो कलश में पानी रखा है उससे भगवान सूर्यदेव को हम अर्घ्य दे देंगे, और जो पूजा में हमने प्रसाद रखा है वो घर के सभी सदस्यों को हम वितरित कर देंगे प्रसाद के रूप में, और खुद भी अगर व्रत रखा है तो खुद भी प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे। और जो मौसमी फल हमने रखे हैं इनको भी हम प्रसाद के रूप में सभी को वितरित कर देंगे और खुद भी ग्रहण कर लेंगे। उसके बाद जो भी फूल पत्ते हमने पूजा में इस्तेमाल किए हैं उनको किसी गमले में, किसी पौधे में मतलब हमें डाल देने हैं खाद के रूप में, मतलब ये काम करेंगे। इधर उधर हमें पूजा की कोई भी सामग्री को फेंकना नहीं चाहिए। और बाकी जो भी हमने विग्रह मतलब भगवान के जो भी चित्र हैं वो हमने पूजा में स्थापित किए हैं, उनको यथास्थान पर हम विराजमान है वो कर देंगे। बाकी जो भी चीज़ें हैं उनको अपने यथास्थान पर हम विराजमान कर देंगे, और दक्षिणा हमें किसी को दान दे देंगे या फिर भगवान को प्रसाद चढ़ा देंगे, या कोई भी मतलब भगवान के लिए वस्तु है वो इसे मंगवा सकते हैं, या फिर आप किसी ब्राह्मण को या फिर किसी कन्या को भी आप इसको दान दे सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें है वो सत्यनारायण की पूजा और पूर्णिमा की पूजा है वो करनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि हमारा हौसला भी बढ़ता रहे और आपको भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं वो सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं फिर से। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, भगवान गणपति की कृपा है वो आप पर सदैव बनी रहे, और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहे, आपका घर खुशियों से भरा रहे। धन्यवाद।